दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था आखिर इतनी चरमराई क्यों हुई है? आखिर क्यों टीटीसी बस जो है वो लगातार लोगों की जान लेती हुई नजर आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो ड्राइवर था उसे मिर्गी के दौरे आ गए थे। तो सवाल ये कि जब ड्राइवरों की भर्ती की जाती है, क्या तब सरकार ये चेक नहीं करती कि मेडिकली जो ड्राइवर है वो फिट है या नहीं है? हम अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए काम कर रहे थे, तभी जोर जोर से आवाजें आने लगी जैसे कुछ बस के साथ रगड़ता हुआ आ रहा है। पूरा भयानक सीन हुआ था यहाँ पे, भयानक, जैसे लग रहा है जो सुनामी आ गया, ऐसे लपटते हुए पूरा जितना गाड़ियाँ आगे आगे जो भी है सबको लपटते हुए आया। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार डीटीसी बस जो हैं उनकी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। डीटीसी बस कभी कॉलोनियों में घुस जाती हैं, कभी लोगों की झुग्गियां तोड़ देती हैं, तो कभी ये डीटीसी बस रोडों पर ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ियों को काफी दूर तक खदेड़ती हुई लाती हैं। आज ये खबर हम आपको बता रहे हैं रोहिणी से। ये रोहिणी के सेक्टर 3 और 4 का डिवाइडिंग रोड है, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताया ये भी जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसे मिर्गी के दौरे आ गए थे और जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई थी। और लगातार बताया ये जा रहा है कि इसी रोड पर आप देखेंगे, ये रोड पोल स्टार अवंतिका सेक्टर 3-4 होते हुए रोहिणी वेस्ट मेट्रो की तरफ जाता है, विश्राम चौक आगे पड़ता है और इसी रोड पर ये पूरी की पूरी घटना हुई थी। सामने आपको मदर डिवाइन स्कूल नजर आएगा और यहीं पर ये पूरी घटना हुई थी। आप सोचिए, बस इतनी ज्यादा रफ्तार में आ रही थी कि 8 से 10 गाड़ियां बताई जा रही हैं जिनको पीछे खदेड़ा गया और कुछ गाड़ियों को आगे खदेड़ा गया। जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो पास ही लगे हुए इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस कैमरे में ये पूरी की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और ये तस्वीरें सचमुच बेहद घबरा देने वाली हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें आप देखिए किस तरीके से प्रशासन की ये बस, दिल्ली परिवहन निगम की ये बस लगातार गाड़ियों को, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वाहनों को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरी घटना में आप लोगों को बताते चलें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखने का विषय ये होगा कि वो व्यक्ति बचते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं। जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उनका पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। अब उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार प्रशासन को ना कहूं, दिल्ली परिवहन निगम को ना कहूं तो किसे कहूं? आप सोचिए, लगातार जब से डीटीसी बस में अलग अलग बसों का विस्तार किया गया है, तब से लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि कभी तो बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी ड्राइवर सो जाता है, कभी कंडक्टर सो जाता है। और इस खबर में बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर को दौरे आ गए थे। तो सवाल ये कि जब ड्राइवरों की भर्ती की जाती है, क्या तब सरकार ये चेक नहीं करती कि मेडिकली जो ड्राइवर है वो फिट है या नहीं है? आप सोचिए, ये जो पूरी ड्यूटी है, ड्राइवर की जो ड्यूटी है, वो न केवल इनकी सेफ्टी की बात है बल्कि सैकड़ों उन लोगों की सेफ्टी की बात है जो बसों में यात्रा करते हैं। आप देखेंगे ये पूरा रोड है और यहाँ से दिन में हजारों बसें निकलती हैं। अब आसपास लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर घटना किस तरीके से हुई थी, क्या कुछ उस वक्त जिन लोगों की मौजूदगी थी उन लोगों ने क्या कुछ देखा। क्या नाम है भाई साहब आपका? तरुण। क्या कुछ देखा उस वक्त, क्या कुछ घटित हुआ? हम अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए काम कर रहे थे, तभी जोर जोर से आवाजें आने लगी जैसे कुछ बस के साथ रगड़ता हुआ आ रहा है। तो बाहर निकल के देखा तो शोरूम के आगे तक बस आ गई थी, जहाँ पर वो सारी स्कूटियों को रोंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। तो स्कूटियों के काफ़ी सारे ढेर लग जाने की वजह से वो थोड़ी दूर जाकर के रुक गई और लोगों ने बस के अंदर घुसकर तभी उसकी चाबी निकाल ली। देखा तो ड्राइवर थोड़ा सा बेहोश परिस्थिति में था, तो मे भी उसकी कोई तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से ऐसा हादसा हो गया। ये जो स्कूटियां रगड़ती हुई आ रही थी, क्या उनके साथ व्यक्ति भी रगड़ रहे थे? कुछ व्यक्ति थे जो पीछे थोड़ी दूरी पर घायल हो गए थे, बट जब हमारे शॉप के आगे आई तो
मतलब उनके लिए चांस की बात है, बच गए वो लोग और कोई घायल नहीं हो पाया। जिस एक व्यक्ति की डेथ हुई है वो कहाँ था उस वक्त? क्या उसकी मौके पर डेथ हो गई थी या यहाँ से जाने के बाद डेथ हुई है? एक व्यक्ति घायल था। पुलिस वालों ने तो यही बताया था कि वो अभी बेहोश है। बाद में सुनने में आया कि शायद वो एक्सपायर हो गया, बट ऐसी पूरी जानकारी तो नहीं है हमारे पास। जिस तरीके से लगातार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या लगता है कि ब्रेक फेल हो गया था या दौरे आ गए थे या कोई फिजिकल कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी हो गई थी जिसकी वजह से घटना हुई है? कल वाला जो इंसिडेंट है उसके बारे में तो यही बताया जा रहा है कि उसको दौरे आ गए थे, जिस वजह से ऐसा हादसा हो गया। तो देखिए, हम लोकल लोगों से जब बात कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि जो ड्राइवर था उसे कहीं ना कहीं दौरे आ गए थे, कहीं ना कहीं फिजिकली वो फिट नहीं था। अब सोचिए, ऐसे लोगों को अगर डीटीसी में भर्ती कराया जाता है जो मेंटली फिजिकली फिट नहीं है, वो लोग समाज के लिए, लोगों के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। मैं आगे की तरफ चलूँगा और लोगों से भी बातचीत करूँगा और ये जानूँगा कि आखिर जब ये एक्सीडेंट हुआ तब क्या कुछ स्थिति ग्राउंड पर देखने को मिल रही थी। आप फिर से ये पूरा के पूरा रोड दिखाइए। यही वो पूरा रोड था, यही वो चौक था जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ। देखते ही देखते इतनी सारी गाड़ियां, यहाँ पर गाड़ियों का तांता लग गया और इतनी सारी स्कूटियां बस के आगे आकर अटकती रही। ये पूरा रोड मेरे कैमरा पर्सन एक बार कैमरे में कैद कीजिए। यहाँ पर बातचीत करता हूँ मैं। भाई साहब, जब कल यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो कितनी स्कूटियां थी जिनको खदेड़ते हुए बस लमसम बस 50-60 स्कूटियाँ को लपेटते हुए लेके आया उधर से, और एक बंदा इसी जगह समाप्त हो गया। मौके पर ही मौत हो गई। आपने क्या कुछ देखा था जब यहाँ पर आप जूस बना रहे होंगे तो एकदम से कैसी आवाज आई थी? क्या कुछ तो हुआ था? गाड़ी आ रहे थे इधर से ना, हम लोग भागे छोड़ छाड़ के, अपनी एरिया को छोड़ छाड़ के भाग गए यहाँ से बस। तो क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा था? आसपास आवाज कैसी आ रही थी? लोग घबराए हुए थे? क्या कुछ थी स्थिति? पूरा भयानक सीन हुआ था यहाँ पे, भयानक सीन हुआ था यहाँ पे। जैसे लग रहा जो सुनामी आ गया, ऐसे लपटते हुए पूरा जितना गाड़ियाँ आगे जो भी है सबको लपेटते हुए आया। आपने बाद में बस के अंदर जाके देखने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? अब पता नहीं बस वाले को क्या हो गया, उधर से ही जो पीपल का पेड़ है ना, वहीं से सारे गाड़ियों को लपेटते हुए आया। क्या बताया जा रहा है कि क्या दौरे आ गए थे बस वाले को? अब पता नहीं अब बस वाले को क्या हुआ नहीं हुआ। क्या आपने भी देखी थी ये पूरी घटना? हाँ, बस सेम यही था जो बताया भाई ने। वही से उधर बस पीपल के आगे से गाड़ी टक्कर मारा और कार भी आ रही थी क्या साथ में लपेट? कार था, वो खाली था, तो रोड पे टक्कर मारते ही लपेटते हुए ना काफ़ी सारी गाड़ी नीचे आ गया उसके, और एक आदमी था वो ख़त्म हो गया। बाकी आगे जो पटरी पे काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे ही, बस के नीचे आते ही समेटते चला गया आगे। बस इतना ही देखा। तो देखिए, जितनी बड़ी ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई, मैंने आपको दिखाया यही वो रोड था जहां पर कल करीब 4 साढ़े 4 बजे यहीं पर ये घटना हुई थी। ये घटना शुरू हुई थी 3:45 बजे 3:45 पर, और उसके बाद लगातार 4:30 बजे तक यहाँ पर भीड़ लगी रही। लगातार स्कूटियों को हटाना लगा रहा, ड्राइवर की तलाशी ली गई। देखा ये गया कि बस में आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर किसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो घटना थी, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आप एक और बार ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। आप सोचिए कितना ज्यादा भयावह ये पूरा की पूरा मंजर देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में बन गया था। देखते ही देखते स्कूटियों का जो काफिला है वो बस अनियंत्रित बस के साथ घिसटते हुए पूरे रोड पर एक जनाजा सा निकल गया था। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। आखिर उसके परिवार को मुआवजा कौन देखा? आखिर उस परिवार की जो व्यक्ति की मौत हुई है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था आखिर इतनी चरमराई क्यों हुई है? आखिर क्यों डीटीसी बस जो है वो लगातार लोगों की जान लेती हुई नजर आ रही है? बीते साल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से सराय रोला के पास एक झुग्गी बस्ती को डीटीसी ने खदेड़ दिया था, और अब जो घटना आई है दिल्ली परिवहन निगम की ही ये बस थी जिसके द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। मैं हिमांशु मुद्गल, बहुत बहुत धन्यवाद।